बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने जो एफएससी आईसीएस पार्ट 1 मैथ है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री जो कि स्टार्ट किया है, तो इसकी हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलमोस्ट पहले 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सबको उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी होता है किसी क्वेश्चन में मसला, तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि आपका जो एक घड़ी है, क्लॉक जो है, उसका जो पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इट स्विंग थ्रू एन एंगल, तो उसका एंगल कितना है, मीन्स के थीटा, वो 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। तो हमने ये बताना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी लेंथ यानी कि जो है उसकी वो पेंडुलम आपका मूव करेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास हम पेंडुलम की शक्ल बना लेते हैं। कहता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ना कोई घड़ी थी यहाँ पे, ये उसका आपके पास है पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, जो क्या करता है आपका क्लॉक जो है वो ऐसे ऐसे मूव करता है। ओके, अब कहता है कि ये जो क्लॉक है, पेंडुलम है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ उसका लॉन्ग है, ये इसका बेसिकली रेडियस होता है। अगर देखा जाए ऐसे सर्कल बनाया जाए तो ये रेडियस में आता है। काउंट करते हैं हम इसको। तो आर उसने जो दिया था वो दिया था 20 सेंटीमीटर। वो कहता है कि ये जो इसका यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, वो वैल्यू उसने कितनी दी थी, 20 डिग्री। और हमने क्या फाइंड करना है, इसका लेंथ। मीन्स कि उसने थीटा हमें दे दिया 20 डिग्री और आर हमें दे दिया है 20 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है इसकी लेंथ, मीन्स कि एल हमने फाइंड करना है। क्योंकि आर थीटा गिवन है तो एल तीसरी चीज़ बचती है, वो हमें लेंथ इसकी फाइंड करनी है 1 सेकेंड के अंदर, जितनी भी वो मतलब कि उसकी लेंथ बनती है रोटेट करने के बाद। सबसे पहले आपने देखा कि आपका थीटा जो था वो डिग्री में था, आप सबसे पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे। आप जानते हैं जो 1 डिग्री है वो बराबर होता है पाई ओवर 180। तो फिर जो 20 डिग्री होगा किसके बराबर आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। सेम यही फॉर्मूला जो आप डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पहले दिन से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो 0 0 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। आपके पास बच गया पाई ओवर 9 रेडियन। यानी कि आपका जो थीटा था 20 डिग्री, उसका आंसर आपने रेडियन में ले आया। ठीक है, अब थीटा आ गया पाई बाई 9। अब आपने लेंथ फाइंड करनी थी, तो आप लिखो कि एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वो फॉर्मूला क्या था, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करो। आर की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, ये गिवन है। मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या, पाई बाय 9। तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14 ओवर 9। अब जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, या इसको पहले डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6.89। ये आपकी आ गई लेंथ। अब लेंथ के साथ यूनिट कौन सा यूज़ करना है, आर में जो यूज़ हुआ है, क्योंकि थीटा का तो अलग आ जाएगा ना रेडियन में। आर का क्या था, सेंटीमीटर, तो आपका ये आंसर भी क्या है, सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
11 कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 11। इसको सबसे पहले जो आर की गिवन था, थीटा भी गिवन था, एल फाइंड करना था। तो हमने क्या किया कि पहले जो थीटा था उसको रेडियन में चेंज किया, देन उसके बाद फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट की हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ हम चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी हाँ 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी, कि सूरज का जो ज़मीन से फासला डिस्टेंस है वो है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 किलोमीटर, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। तो कहता है ज़मीन के ऊपर एक बंदा खड़ा है और वो चांद सूरज की तरफ देख रहा है, तो उसकी आईज यानी कि उसकी जो आंख जो एंगल बनाएगी वो आपका कितना है 9.3 10 रेज़ की पावर -3 रेडियन। इसका मतलब ये उसने क्या दे दिया आपको, थीटा। फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन, इट्स मीन आपने उसका डायामीटर फाइंड करना है, मीन्स के लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कि ये आपके पास है सन, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपकी बन गई अर्थ, ओके, कि ये आपकी सन है, आपका सन है, ये आपकी अर्थ है। अब उसने बोला है कि जो सन से ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, मीन्स के जिसको हम आर लेते हैं, रेडियस बन रहा है ये, वो उसने बताया कितना है 148 10 रेज़ की पावर 6। उसके बाद कहता है जो एंगल बन रहा है आपका, मतलब कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जो सूरज की तरफ देख रहा है, तो उसका जो एंगल बन रहा था, मैं इधर पुट करता हूँ वैल्यूज, थीटा उसने जो एंगल बताया था वो बन रहा था 9.3 10 रेज़ की पावर -3 रेडियन, और आर आपका जो था वो कितना था 148 10 रेज़ की पावर 6 किलोमीटर। अब उसने बोला है डायामीटर फाइंड करें। डायामीटर ये होता है, ठीक है, यहाँ तक सेंटर तक रेडियस होता है और टोटल जो लाइन कट कर जाती है ना ऐसे, वो इसका डायमीटर होती है। मीन्स कि ये आपने जो इसका आर्क बन रही है ये आपने फाइंड करके बतानी है। तो मीन्स कि एल आपने फाइंड करना है, क्योंकि थीटा और आर तो गिवन है। सिंपल वही फॉर्मूला, अब थीटा आपका ऑलरेडी रेडियन में है तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, एज वी नो कि एल बराबर होता है आर थीटा के। वैल्यूज पुट करें, आर की वैल्यू क्या है 148 ज़रब 10 रेज़ की पावर 6, थीटा की वैल्यू क्या है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। अब आपने इसका आंसर करना है कैलकुलेट। तो आपका जो आंसर आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1.3764 10 रेज़ की पावर 6 किलोमीटर। आप कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा लेंथ इसकी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया है। उसके बाद इसमें भी लेंथ फाइंड करनी थी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसके अंदर भी आपने लेंथ फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। दूसरा, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, जितने भी एक्सरसाइज 9.1 में, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्टली जो पेपर में सवाल आता है वो ना पहले क्वेश्चंस में से आता है, मोस्टली पहले जो 6-7 क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ दफ़ा आगे से भी सवाल आ जाता है, जैसा कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है, तो बाय चांस बाज़ दफ़ा आगे से आता है, लेकिन मोस्ट जो ज़्यादा मैं कह रहा हूँ वो आता है पीछे जो पहले 6 क्वेश्चन है। तो आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है।
तो बाकी क्वेश्चंस को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर किसी तरह का भी पेपर टाइप कर सकता है, क्योंकि हमारा सिलेबस है तो इसलिए हम सारा सिलेबस पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।